इनमें मैंने उनसे आग्रह किया था कि 1.5 साल बचा है चुनाव में और हम लोगों को, कांग्रेस जनों को ये दिखाना पड़ेगा कि हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। मैंने तमाम जो हमारे स्टेटमेंट्स थे, जो हमने प्रतिक्रियाएं दी थी, जनसभाओं में, प्रेस वार्ता में जो आरोप लगाए थे, वो सब उनको मैंने दिए और उसकी कॉपी मैंने एआईसीसी में तमाम लीडरशिप्स को दी कि हम चाहते थे संज्ञान इसका लिया जाए। ये पहली चिट्ठी मैंने लिखी थी 28 मार्च 2022 को। उसका मुझे जवाब नहीं मिला, तो फिर मैंने 2 नवंबर 2022 को एक और चिट्ठी लिखी। उसमें उनको बड़ा विनम्रता से आग्रह किया कि मैंने आपको पहले लिखा था, ये प्रकरण हुए, ये आरोप आपने लगाए, मैंने लगाए, पूरी कांग्रेस पार्टी ने लगाए और जनता ने हमारी बातों को विश्वास किया। तभी तो हम लोग जहां सिर्फ 21 सीटों पर रह गए थे 2018 के चुनाव में, 2013 के चुनाव में 21 से लेकर हम 100 तक पहुंचे, तो हमारी बात पर लोगों ने विश्वास किया था। चिट्ठी लिखी मैंने 2 नवंबर 2022 को, उसका भी जवाब मुझे मिला नहीं। और हम चाहते हैं कि जब जनता के बीच जब सिर्फ 6 महीने का, 7 महीने का समय बचा है, तो हम लोग पब्लिक में जाएं, उससे पहले हम लोग कुछ कार्रवाई करें। आप जानते हैं कि भारत सरकार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तमाम एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है और ये पूरा देश जानता है, इस बात को संपूर्ण विपक्ष बोलता है, हम लोग भी बोलते हैं कि एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है भारत में। और 95% जो छापे, नोटिस, कार्रवाई हो रही है ईडी के माध्यम से, वो विपक्षी नेताओं के ऊपर हो रही है। इसको लेकर विपक्ष की तमाम पार्टियां न्यायालय तक भी गई हैं। तो एक तरफ तो केंद्र सरकार एजेंसीज का दुरुपयोग कर आप जानते हैं, इसी को देखते हुए, क्योंकि 11 अप्रैल को महान समाज सुधारक, लगभग 200 साल पहले जन्मे ज्योतिबा फूले जी की जयंती है, इसलिए मैं 11 अप्रैल को राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर एक दिन का अनशन करूंगा, इस बात को दोबारा रखने के लिए कि करप्शन को लेकर हमारी सरकार जो कहती है हम कर दिखाएंगे। और एक दिन का अनशन 11 अप्रैल को मैं रखूंगा शहीद स्मारक पर। इस बारे में मैंने जिला प्रशासन को सूचित कर दिया है। अनशन करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने को रखा जाएगा। अब तक जो हम नहीं कर सके 4.25 साल में, उसको करने के लिए, ताकि मैं फिर कहना चाहता हूं, जनता जनार्दन है और हर पार्टी को अपनी बात पर विश्वास कायम कराने के लिए प्रमाण देना जरूरी है। तो इसलिए इस अनशन के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो आगे क्या करेंगे? आगे देखेंगे। लेकिन भाई, हनुमान बेनीवाल जी ने मेरे ख्याल हनुमान जयंती पे कुछ कहा। अब भाई, हर नेता को, हर पार्टी को अपनी बात रखने का अधिकार है। मैं क्या कह सकता हूं? क्या ये माना जाए हनुमान बेनीवाल ने हनुमान जयंती पे कुछ कहा, तो इसीलिए आप भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए फूले जयंती पर अनशन कर रहे हैं? वो एक बहुत ऐसा है, वो देश महाराष्ट्र में पैदा हुए, लेकिन पूरे संपूर्ण समाज और देश के लिए एक समाज सुधारक थे। उन्होंने मुद्दों को, समाज को बेहतर बनाने के लिए, उसमें करप्शन बहुत बड़ा इशू है, तो उनसे प्रेरणा लेकर मैं करना चाह रहा था, इसलिए 11 तारीख को। पायलट साहब, अगर 11 अप्रैल को आप अनशन कर रहे हैं, अगर आपकी मांग नहीं मानी गई, तो क्या इस इशू को आप जनता के बीच में ले जाएंगे? मैं समझता हूँ कोई कारण नहीं है कि मांगे नहीं मानी जाएंगी। सरकार हमारी है, एजेंसी हमारी है, तथ्य हमारे सामने है, हमारा कमिटमेंट पब्लिक के अंदर है, तो बात न मानने का सवाल नहीं उठता। सर, आपने आज पूजा समाज में जो